कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। तमाम 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। एक दहशतगर्द को इमारत की चौथी मंजिल पर और 2 दहशतगर्दों को छत पर हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में एक रेंजर्स एहलकार, एक पुलिस एहलकार, कराची पुलिस ऑफिस के 2 मुलाजमीन समेत 4 अफराद शहीद हुए, 18 अफराद जख्मी। जख्मियों में रेंजर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल और पुलिस DSP भी शामिल। पाक फौज की SSG की 2 टीमों की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ऑपरेशन में रेंजर्स स्पेशल विंग के जवान भी शरीक हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के नारे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी। पुलिस लाइन सदर क्वार्टर्स में दाखिले का कोई सिक्योरिटी गेट नहीं। जराए का कहना है दहशतगर्द मुमकिना तौर पर KPO में अगबी दीवार कूद कर दाखिल हुए। हमले के वक्त तीनों चौकियों पर एहलकार नहीं थे। KPO की मरकजी शाहरा पर CCTV कैमरा नहीं, सिर्फ एतराफ़ में है। KPO पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। खुदकुश धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से था, जबकि तीसरे दहशतगर्द का ताल्लुक लकी मरवत का रिहायशी था। BDS हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों के जिस्म पर नस्ब 2 खुदकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर्स मिले हैं। दस्ती बम नाकारा हालत में मिले। मुमकिन तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से फेंके गए दस्ती बम फट नहीं सके। दहशतगर्दों से बरामद खुदकुश जैकेट्स 8 से 10 किलो वजनी थीं। बम डिस्पोजल ने KPO में खड़ी गाड़ी को क्लियर कर दिया। गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई। रजिस्ट्रेशन तफसील के मुताबिक गाड़ी लांढी के रिहायशी के इस्तेमाल में थी। भैंस कॉलोनी से गाड़ी का मालिक गिरफ्तार। कार मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी। वहां से किसे बेची गई इस बारे में वो नहीं जानता। कराची पुलिस ऑफिस पर ऑपरेशन में रेंजर्स की कलंदर फोर्स के ब्रिगेडियर, विंग कमांडर्स और जवानों ने हिस्सा लिया। रेंजर सब इंस्पेक्टर तैमूर शहीद हुए, जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। 7 रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास भी शहीद हो गए। गुलाम अब्बास का ताल्लुक लाड़काना से था। 2011 में सिंध पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम अब्बास ने बेवा, 3 बेटे और 1 बेटी सोगवार छोड़ी। शहीद अफराद में KPO के लिफ्ट ऑपरेटर सईद और स्वीपर अजमल भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेस ने पेशा वराना महारत और मुस्तैदी का मुजाहरा किया। ऑपरेशनल तैयारी, पुलिस की इस्तादाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध पुलिस ने पहले भी दहशतगर्दों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें ख़त्म किया। इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज मालिकान का इत्तफाक। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज होने वाला मैच भी मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगा। कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद इजलास में फैसला। परवेज़ इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है। और हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस भेजा जाए। ज़रूर भेजना चाहिए जी, ये कोई पूछने वाला सवाल है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मुतालबा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि परवेज़ इलाही की सामने आने वाली ऑडियो लीक्स इंतहाई संगीन है। अगर ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजना तो फिर क्या करना। इमरान खान ने बुश से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। पार्टी को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा तहरीक लाहौर से शुरू करेंगे, फिर मुल्क के तमाम शहरों में गिरफ्तारियां देंगे। हुकूमत हमें जेल से डरा रही है।
हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह नहीं बचेगी। इनको गिरफ्तारी का शौक है तो जेल भरो तहरीक के जरिए पूरा कर देंगे। माफिया को ऊपर बिठाया गया है, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये कुछ भी कर ले, इनको इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। सारी पार्टी को कहता है कि जेलें भर दो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वर्करों को आवाज़ें दे रहा है कि जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंजिया वार, कहा कि अदालत को कहता है कि वह बुजुर्ग है, उम्र रसीदा और जख्मी है, हाजिर नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर कत्ल के इल्ज़ाम के केस में शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। 2 मार्च को शेख रशीद को अदालत के सामने हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। सदर मुमलिकत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन की तारीखें खुद देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीखों पर मुशावरत के लिए पीर को ऐवान सदर बुला लिया। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर 90 दिन में इलेक्शन के लिए पेशरफ्त न करने पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा कि वो मुंतज़िर थे कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगा, मगर इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर मुतवातिर बेहिसी का मुजाहरा करना इंतहाई तकलीफदेह है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 8 फरवरी के खत का जवाब भी नहीं दिया। सदर ने कहा कि आइन का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ उनकी आइनी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को हंगामी मुशावरती इजलास के लिए ऐवान सदर पहुँचे। पंजाब असेंबली की तहलील को 34 और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील को 27 दिन गुजर चुके हैं। दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, अदालत मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है लेकिन मुझे बुला नहीं सकती। आइन ने मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इलेक्शन की तारीख अदालत में नहीं अपने दफ्तर से दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई इदारा सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। इंतखाबात के मामले पर हमें मुशावरत करनी चाहिए। बार बार कहा था कि असम्बलियाँ ना तोड़ो। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 2.89% मजीद बढ़ गई। घी, चावल, चीनी, दूध, गोश्त, मुर्गी, दालों समेत 34 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। मुल्क में महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 38.42% तक जा पहुंची। डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2 रोज़ तक पाकिस्तान का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक DGIAE ने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मनसूबाबंदी समेत दीगर से मुलाकात की। पाकिस्तान और IAEA का जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर ताउन बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के पास सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के महफूज ऑपरेशंस का 5 दिहाइयों का तजर्बा है। पाकिस्तान IAEA के मयार और रहनुमा उसूलों पर अमल करता है। DGIAEA ने चश्मा न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा भी किया। खुनसा मर्द और खुनसा औरत को मर्द और औरत के तहत इस्लाम के मुताबिक विरासत में हिस्सा मिलेगा। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में इत्तफाक। सेनेटर वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी ने इत्तफाक किया कि वालिदैन पर खुनसा बच्चे को छोड़ने या किसी के सुपुर्द करने पर पाबंदी होगी। कमेटी का खुनसा अफराद को जेलों में अलग रखने पर भी इत्तफाक। कोहलू बलोचिस्तान में अमन की खातिर शहीद मेजर मोहम्मद जवाद के अहल खाना गम से निढाल मगर हौसले बुलंद। मुश्किल तरीन हालात में बेटे को पालने वाली माँ को शहादत की खबर मिली तो जिंदगी अंधेर हो गई। कहती हैं, जवाद हमेशा से पाक फौज में जाने का ख्वाहिशमंद था। शहीद की अहलिया ने कहा, हम दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद की बहन ने कहा, खुदा ने जिस अजीम रुतबे से नवाजा इस पर फ़ख्र है। मेजर मोहम्मद जवाद कोहलू में 10 फरवरी को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गए थे। अमेरिका की रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। आर्कबटला इलाके में फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि हमलावर अकेला था और फायरिंग का मकसद अभी नहीं मालूम हो सका।